और देश हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ दीपक आहूजा जी मौजूद रहेंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। स्वाति जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। जेपी लोहिया जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हाजी नाजिम हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अब से कुछ देर में संजय मिश्रा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का और देश की जनता का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं। सीधा मेहमानों का मैं रुख करना जा रही हूं और दीपक जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूं। दीपक जी, दिल्ली में इलेक्शंस है और इलेक्शन अपने उबाल पर है, उफान पर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जो तिलक नगर विधानसभा के हालात मैंने दिखाए वो आम आदमी पार्टी के दावों से परे हैं। इस पर सबसे पहला जवाब लेना चाहूंगी कि इतने कूड़ेदान हैं तिलक नगर विधानसभा में, जहां कूड़ा सिर्फ सड़कों पर पड़ा है, जो बताता है कि आम आदमी पार्टी के दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। आपको याद होगा, आज से ठीक 2 साल पहले दिल्ली के अंदर जब मेयर का चुनाव हुआ तो ये मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे थे, हमें उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद अब तक जो है वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई। इस कूड़े को उठाने की जिम्मेवारी A to Z कंपनी की है। उस A to Z कंपनी को, जिसको पिछली बार अवार्ड दिया था साफ सफाई के लिए, इस बार हम उनको पानी पी के गालियां दे रहे हैं। हमने इतने लेटर लिख दिए, इतनी उन पर कार्रवाई की बात कर दी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, उस वजह से दिक्कत आ रही है। लेकिन पहले से मैं मानता हूं कि जो कूड़े के हालात है हमारे अब वो बेटर हुए हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो तस्वीर मैंने दर्शकों को दिखाई वो बताती है कि हालात बिल्कुल भी बेटर नहीं है। चलिए बात को आगे बढ़ाती हूँ। क्या वाकई ये मान लिया जाए कि एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है कूड़ा साफ करवाने की? नहीं, बिल्कुल एमसीडी की जिम्मेवारी है। आप देखो, हर एक आपने कंपनी के ऊपर डाल दिया, एमसीडी का जिक्र भी नहीं किया। नहीं, तो वो कंपनी को ठेका दिया हुआ ना, काम तो कंपनी ने करना है। एमसीडी ने तो काम कंपनी को दे दिया, उसी कंपनी को पहले हमने अवार्ड दिया था, आज वही कंपनी काम नहीं कर रही। तो एक अलग किस्म की दिल्ली की सरकार को, दिल्ली में एमसीडी को बदनाम करने की जो है एक साजिश जो है वो भाजपा द्वारा रची जा रही है। वो कंपनी काम नहीं करी तो कोई और कंपनी काम करेगी। हाँ, तो मैंने आपको बताया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है। जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, जितने भी एमसीडी से जो प्रस्ताव पास होते हैं 5 करोड़ के ऊपर के, वो स्टैंडिंग कमेटी पास करती है। आज स्टैंडिंग कमेटी का जो सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला चल रहा है स्टैंडिंग कमेटी का, तो उसके अंदर दिक्कतें तो हैं। लेकिन दीपक जी, अभी मैं केशवपुरम मंडी में ही कुछ लोगों से बात कर रही थी। लोग कह रहे थे कि सफाई होगी कैसे, पैसे तो देते नहीं हैं ये लोग। किसको पैसे नहीं देते? कर्मचारियों को पैसे नहीं देते। कर्मचारियों से पूछो, आज की डेट में तो बल्कि पहली बार ऐसा एमसीडी के अंदर हुआ है कि कर्मचारियों को अभी दिवाली के ऊपर हमने जो है 1 तारीख से पहले उनके अकाउंट में पैसे आ गए थे। और पूरे जो है वो पहले हफ्ते में उनके पास पैसे पहुंच रहे हैं सब कर्मचारियों के पास। ठीक है स्वाति जी, कर्मचारियों के पास पैसे पहुंच रहे हैं, तो फिर दिल्ली से कूड़ा साफ क्यों नहीं हो रहा है? बेचारे दिल्ली वासी कूड़े में क्यों जी रहे हैं? भारत के इतिहास में एक से एकाल शूरवीर पैदा हुए हैं। अब दिल्ली की राजनीति विशेष रूप से एक ऐसे शूरवीर को देख रही है जो चिट्ठी वीर हैं, जो हर बात के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। एमसीडी जो इनके कंट्रोल में है, उसके अंतर्गत एक कंपनी को ठेका दिया गया है, वो उसको भी चिट्ठी लिख रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इस बात को देख रही है कि जो फुल एंड फाइनल जो चीज इनके अंडर कंट्रोल है, उसको तो ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, उससे तो ये काम ही नहीं करवा पा रहे हैं। आसपास आप अभी हम सबने जाकर के देखा, कूड़े की स्थिति जो थी वो सब और सब, ये ऐसा तो नहीं और कह रहे बीजेपी काम नहीं करने देती है। तो इसका क्या मतलब है कि ये साफ करते रहते हैं झाड़ू से और पीछे से जो भाजपा वाले हैं वो आकर के कचरा डालते रहते हैं? क्या ये इनके कहने का ये मतलब है कि भाजपा नहीं काम करने देना चाहती है? एमसीडी जो इनके पास है, कम से कम पहले उससे तो काम करवा के सफाई स्वच्छता जो है वो एक बहुत बेसिक नीड है किसी भी शहर के लिए, किसी भी जहाँ पे लोग रहते हैं जनता के लिए। तो पहले ये बेसिक जो नीड है उसको तो पूरी करके दिखाए, फिर दिल्ली की बागडोर को संभालने की बात करेंगे। ठीक है। जेपी लोहिया जी का मैं जिक्र करूंगी, बिल्कुल आऊंगी आपके पास। एक बार हाजी नाजिम का मैं सीधे रुख कर रही हूँ। हाजी नाजिम साहब, दिल्ली में गंदगी कितनी है ये किसी से छुपा नहीं है। कूड़े के पहाड़ों का जिक्र बार बार होता है, इलेक्शन से पहले होता है, इलेक्शन से के बाद होता है, लेकिन कूड़े के पहाड़ जो है वो खत्म नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ हम अलग अलग विधानसभा में जाए, अलग अलग इलाकों में जाए, जैसे कि आज जब तिलक नगर विधानसभा में खड़े हैं तो यहाँ पर भी गंदगी कम नहीं है। बेचारे लोग गंदगी से त्रस्त हो
है, महंगाई कम नहीं है, महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं। इनफैक्ट जो विधायक है इलाके के, वो लोगों को चेहरा नहीं दिखाने आते हैं सालों साल, लेकिन उनके बड़े बड़े बैनर और पोस्टर सब कहीं छप जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ साजिया जी, देखिए मेरी दिल्ली की सम्मानित जनता बहुत भोली है, जो बड़ी जल्दी बहकावे में आ जाती है और वोट दे देती है, फिर बाद में 5 साल पछताती है। क्योंकि अभी जब कूड़े की बात आती है तो मेरे भाई जो हैं कोई कहते नहीं कि हाँ जी देखिए हमारी नाली या हमारी सड़क पर कितना कूड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने पहाड़ जो दिल्ली में गाजीपुर कूड़ा का बना हुआ है उसको हटाने की भी बात इन लोगों ने करी थी, लेकिन वो कूड़ा तो नहीं, कूड़े का पहाड़ तो हटाने। हमारे यहाँ जो दिल्ली की 70 विधानसभा है वहाँ पर भी अभी तक कूड़ा ऐसा का ऐसे ही है। ये हमेशा भाजपा के बी टीम वाला काम करती है। कूड़ा हटाना क्या भाजपा का काम है फिलहाल? हाँ सुन लीजिए, मैं तो देखिए आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, भाजपा की भी हक इंसाफ की बात कीजिए, जबरदस्ती भाजपा को वहां मत घसीटिए जहां उसकी जरूरत नहीं है। एमसीडी का जो काम है, जब अगर बीजेपी एमसीडी में होती तो हम सवाल एमसीडी पर बीजेपी के लिए उठाते, लेकिन अभी अगर आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाइए ना, ताकि काम तो हो लोगों के लिए। वो जो गंदा पानी, गटर का पानी लोगों के घरों में जा रहा है पीने वाला, वो खत्म हो सके। हाँ साजिया जी, देखिए अभी मैंने भाजपा का जिक्र नहीं करा। देखिए जिस तरीके से यहाँ दिल्ली को पूरी दुनिया ये मानती है कि हाँ भारत का दिल है, लेकिन आज दिल्ली के हालात देखो, जहां हम खड़े वहां देख लीजिए सड़कों पे कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी है। ये आम आदमी पार्टी की नाकामी है, और वो जनता मेरी बेचारी भोली वाली है, क्योंकि ये बार बार 2100 की बात कर देते हैं, महिलाओं को फेवर में ले लेते हैं और फ्री बीज वाली बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ आप फ्री बीज मत दीजिए। आप जो हमारी अपनी दिल्ली की सम्मानित जनता, भाई आप उनको शुद्ध पानी दे दीजिए। देखिए पीस पार्टी जब आएगी सत्ता के अंदर, मिनरल वाटर देगी, किसी को भी प्रदूषित पानी नहीं देगी, और जो हमारी यमुना है जो बिल्कुल गंदी है उसको भी साफ करेगी। इनकी तरह ये नहीं कहेगी जी हाँ जी देख लीजिए हम गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, गंदगी खत्म कर देंगे। एक बार जनता से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं। आप लोग इसी इलाके के हैं? आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये बताइए कि इलाके के विधायक को आखिरी बार कब देखा था? अभी देखा है, कब देखा है? रोज आप दीदार करते हैं, कहाँ करते हैं ऐसा दीदार जो हम नहीं कर पाते? हमारा जनरल सिंह ने इतनी सफाई करी है, तिलक नगर में आके देखो सारा काम करवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिपोर्ट चलाई है, 3 कूड़ेदान है पिछली सड़क पर, सारा का सारा कूड़ा बाहर पड़ा है। कहाँ की सफाई का बात कर रहे हो? तो जेसीबी लगी हुई है, चंदेला जी भी खुद ट्रैक्टर चलाते हैं हमारे सामने। तिलक नगर विधानसभा के विधायक कौन है पता है? जनरल सिंह है हमारे। फिर चंदेला की बात काहे कर रहे हो? सारे हमारे चुकंडी में भी तो आ जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, जरा सा जानकारी का अभाव है, कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कूड़ेदान भरे हुए हैं, बीजेपी जाने से पहले अपने ज्यादातर कूड़ेदान अमूल को बेच के चली गई है। कूड़ेदान तो कम होने थे, अब वहाँ भी बोलिए कुछ, सब कूड़ेदान उसने पहले बेचे क्यों हैं अमूल को जाने से पहले, अपना पैसा प्राइवेट ले लिया। हम ये कह रहे हैं कूड़ेदानों के बाहर सड़कों तक ढेर लगा हुआ है। कूड़ेदान ही बंद कर दिए, अमूल को बेच दिए, अमूल के दूध के डिपो खुल गए। पिछली सड़क पर जो 3 कूड़ेदान है और कूड़ा बाहर पड़ा है, उसका क्या? ऑन द होल की बात कर रहा हूँ, ऑन द होल ज्यादातर कूड़ेदान आपको अमूल के नजर आएंगे, लाल निशान, लाल, वो उसके पैसे इन्होंने पहले अपनी जेब में डाल दिए थे। आप क्या कहते हैं? आएगा मोदी ही, चाहे जो कर लो, आएगा मोदी। दिल्ली भी मोदी जी आ जाएंगे? दिल्ली में जब केंद्र में है तो दिल्ली में आना कौन सी बड़ी बात है? बोलिए। आप कह रहे हो कि तिलक नगर का विधायक हमें दिखता नहीं है। एक मिनट सुनिए, हम पूछ रहे हैं आपसे, दिखता है? नहीं, आपने सवाल किया, आपने कहा कि तिलक नगर के विधायक दिखते नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, जब चाहे तब आप उनकी मुलाकात हो जाती है। उनके ऑफिस जाकर ऑफिस में मुलाकात हो जाती है? बिल्कुल होती है जी। हमारे घर पर नहीं आते क्या लोगों के? महीना में 15 दिन में राउंड भी मारते हैं हमारे विधायक जी। ये शाहपुरा गुरु नानक नगर में मेरा घर है, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। और पानी बढ़िया आ रहा है, हमारे यहाँ सब चीज की सुविधा है। केजरीवाल जैसा कोई नेता है ही नहीं दिल्ली में। नहीं है, वाकई नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास। जेपी लोहिया जी, जनता में इससे बहुत सी आवाजें निकली, लेकिन एक आवाज ये निकली कि बिना दूल्हे की बारात है। किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे? देखिए, दूल्हे की बारात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक से एक चेहरा है, और ऐसा पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे राज्यों में बिना चेहरे के सरकार बनाई है, और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूंगा इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज हालात आम आदमी पार्टी के क्या हैं कि किसी के घर में अगर बिल्ली जाकर के दूध पी जाती है तो आम आदमी पार्टी कहने लगती है जी मोदी जी ने बिल्ली को छोड़ दिया। आज आम आदमी पार्टी की हालत ये है,
और किसी भी विधानसभा के अंदर जाकर के देखिए, मुझे नहीं पता ये कुछ लोग कैसे प्रिपेयर्ड लोग होंगे जो इस तरह से ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? बाकी मैं आपको- ऐसे कैसे कह सकते आपने हैं? देखा कोई ना? आम आदमी पार्टी की सपोर्ट में बोलते तो वो मेरी बात पेड़ है, सुनिए, आपने तब देखा? कहते हैं बीजेपी वाले, आपने बीजेपी अभी- की सपोर्ट में बोलते तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि ये पेड़ है। पेड़ नहीं होती, बात ही जनता नहीं कर जनता रहा हूं। होती मैं है। तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी आपने खुद ने देखा, आपने ऑन कैमरा अपना कैमरे में दिखाया आपने किस पर सफाई की क्या हालात है दिल्ली के अंदर। पूरी 70 की 70 विधानसभा के अंदर यही हालात हैं। और मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ ये कह रहा हूं, 10 वर्ष से केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर रही है, केवल और केवल आरोपों पर वो सरकार चलती रही है। अब एमसीडी के ऊपर देख लिया, अभी A to Z जो कंपनी है उसके ऊपर भी आरोप लगा दिए। कंपनी काम नहीं करेगी तो ये आरोप लगाएंगे, कोई और काम नहीं होता है तो LG के ऊपर आरोप लगा देते हैं। क्यों भाई, जब शीश महल आप लोग बना रहे होते हो तब कहाँ चले जाते हैं LG साहब, जिसमें आप 60 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो, कहाँ चले जाते हैं जब? तो ये सारी चीजें हैं आम आदमी पार्टी की। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज साजिया जी, जो व्यक्ति कल तक अपने आप को इतना बड़ा दिखाने का काम करता था, आज वो व्यक्ति अखिलेश यादव से समर्थन ले रहा है, ममता बनर्जी से समर्थन ले रहा है, उद्धव ठाकरे से समर्थन ले रहा है। इसका मतलब ये आम आदमी पार्टी की नींव हिल चुकी है और भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। दीपक जी, हाल फिलहाल में मैं इनफैक्ट जिक्र करूंगी आजकल के 1-2 दिनों का, कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट देखा मैंने, और उस ट्वीट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात तो कर ही रहे हैं, बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग गठबंधन कर रहे होते हैं तब तो आप लोगों को एक दूसरे के अंदर खामियां नजर नहीं आती है। अब क्यों? भाई साहब की बात का जवाब दे दूं, ये जम्मू कश्मीर में PDP के साथ सरकार बना सकते हैं, उसका समर्थन ले सकते हैं। जिसको पानी पी के गाली देते हो तो वो तो कोई बाहर के है नहीं। PDP के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, तब इनको समझ नहीं आई, चले छोड़िए इनकी कोई बात नहीं। इनके 2 और 2 जो है वो 22 भी होते हैं, 220 भी होते हैं, 2 और 2 4 नहीं होते, हमारे 2 और 2 4 ही होते हैं। अब मैं आपकी बात करता हूँ, जो आपने बात बोली वो समय की और वक्त की मजबूरी थी। हम मानते हैं कि हमने कांग्रेस के साथ जो है दिल्ली के अंदर लोकसभा में गठबंधन किया था, लेकिन आज हमें लगता है कि दिल्ली के अंदर हम 70 की 70 विधानसभा जीत रहे हैं, तो कांग्रेस की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें है नहीं। 70 की 70 विधानसभा जीत रहे हैं तो पुराने मुद्दों को लेकर के इस बार मैदान में क्यों उतर रहे हैं? कि पानी पर नाकामी हुई है, ये स्वीकारते हैं अरविंद केजरीवाल। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर ऐसा एक भी, आप अपनी बात बोल लो फिर मैं बोल देता हूँ। कोई बात। हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर आपको याद होगा जो पहला वोट अरविंद केजरीवाल को, जो पहला वोट अरविंद केजरीवाल को मिला था वो उनके नाम पर मिला था। और जब 2020 में अरविंद केजरीवाल चुनाव में गए तो जनता के बीच में जाके कहा कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट करना, वरना वोट मत करना। हिंदुस्तान की राजनीति में किसी नेता की औकात नहीं है कि जनता के बीच में जाके कह दे कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट करना, वरना वोट मत करना। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ, आज जो आप बता रहे हो ऐसा तो है नहीं, भगवान तो है नहीं, हम लोग भी इंसान हैं। 2.5 साल पहले कोरोना के अंदर खराब हो गए, पूरे 2.5 साल कोई काम नहीं हो पाया। उसके बाद भाजपा ने हमारे सारे सीनियर नेताओं को जो है वो जेल में डालने का काम कर दिया। भाजपा कोशिश करती है दिल्ली वालों के काम कैसे रोक सके, और अरविंद केजरीवाल कोशिश कर सकते हैं कि दिल्ली वालों के काम कैसे पूरे किए जा सके। ठीक है, स्वाति जी। बहुत सारी बातें भाई साहब ने की, PDP का नाम लिया। कुछ समय पहले ना, शायद 3 दशक पहले एक मूवी आई थी, कभी हाँ कभी ना। भाजपा और PDP का रिश्ता कभी हाँ कभी ना वाला नहीं था, एक बार जुड़ा टूटा तो टूट गया। ये क्या है कांग्रेस के साथ? ये तो ऐसे पति पत्नी हैं कि पत्नी जो है वो रूठ करके मायके जाके बैठ गई हैं। अब कभी जाते हैं मना करके लेकर के आते हैं तो सब ठीक रहता है, फिर जो है कुछ दिनों के बाद पत्नी रूठ जाती है और जाकर के मायके बैठ जाती है। अभी ये मुझे ऑन कैमरा ये बोल के दिखाए कि अगर दिल्ली विधानसभा में हंग असेंबली की स्थिति आती है तो क्या ये कांग्रेस के साथ गलबहियां नहीं करेंगे? ये बाकी जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट्स की बात जो है वो बाद में करें। और केजरीवाल जी ने तो काम करके इतना निहाल कर दिया है, जो आधार लेकर के आए थे लोकपाल बिल कहाँ है? पॉडकास्ट में अरविंद केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि यमुना को साफ करने से भाई साहब वोट नहीं मिलता, तो हम यमुना की सफाई जो है वो
सुनते दिखाई पड़ रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाते हैं, उन पे दिल्ली की जनता किस बात पे भरोसा करे। और एक बात कह रहे थे, भाजपा ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। ये देश संविधान से चलता है, जनता पढ़ी लिखी है। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार होता है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेता को पकड़ के जेल में डाल दे, या ये काम न्यायालय का होता है? तो जिन लोगों को प्रशासन और न्यायालय के बीच का अंतर नहीं पता, वो दिल्ली की जनता का क्या ही भला करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक ठेला, बिल्कुल दीपक जी मैं लौटूंगी आपके पास, जरा इधर मैं भैया जरा साइड ना, यहाँ हम इधर आएंगे। यहाँ पर एक ठेला चल रहा है, भैया बेच रहे हैं समोसे और जलेबी, हैं? क्या बेच रहे हो भैया? समोसे जलेबी। और बना कैसे रहे अभी दिखा दो जरा। देखो ऐसे ये यहाँ पर समोसे जलेबी बना रहे हैं और इतनी जनता खड़ी है, साइड में इतनी जनता खड़ी है, तो रोजगार की तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मेरे परेशानी नहीं है। थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। नहीं, परेशानी कोई नहीं है। रोजगार अच्छा खासा कमा लेते हो या नहीं? हाँ जी, नौकरी वोकरी की जरूरत तो नहीं है? नहीं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो भैया? इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी का है, सारा कुछ जो बनवाया उसी का है। किसका है? थोड़ा पास में आके बोलो, इधर आकर के। और किसका है? दिल्ली सरकार। केजरीवाल जी का है, लेकिन ये गंदगी तो साफ नहीं दिख रही, यहाँ पर सफाई तो दिख नहीं रही है। सफाई वाले करेंगे कि हम लोग करेंगे? सफाई वाले तो केजरीवाल जी के अंदर ही आते हैं। वो भी हो जाएंगे, सुबह होता है ना, इतनी टाइम बाजार लगता है तो अपना इतनी टाइम बाजार लगता है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, बाकी सफाई वाले करते तो आइए। आप क्या कह रहे थे? आगे आइए, वहाँ तेल है यहाँ। गंदगी है, बस गंदगी ज्यादा है दिल्ली। गंदगी ज्यादा है, जो है वो स्वीकारो, बिना स्वीकारे सफाई नहीं होगी। गंदगी बहुत है बस, और बाकी सब सही है। ठीक है, काम है, लोग काम कर रहे हैं, समोसे जलेबी यहाँ पक रही है, लोग यहाँ पर चटकारे लेके खा रहे हैं। मैं आपको देख रही हूँ बहुत देर से, आप यहीं इसी रेडी पे खड़े, क्या खा रहे हैं आप? समोसे जलेबी। समोसे जलेबी, जलेबी दिख रहा है। ये आपकी पत्नी है साथ में? वाइफ है मेरी। अच्छा, तो उधर से तो मैं आ नहीं सकती हूँ। चलिए, क्या 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 खा रहे हैं आप लोग, बताइए। जलेबी और समोसे। अच्छा, तो आप बताइए, सफाई वफाई रहती है नहीं? सफाई रहती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गंदगी है, काशीपुर मंडी की वजह से गंदगी है। बाकी गलियों में तो डेली झाड़ू पोछा होता है सब। गलियों में होता है, लेकिन यहाँ मंडी की वजह से गंदगी है। मंडी की वजह से गंदगी है, बाकी हम जहाँ रहते हैं सुबेरे आता है जमींदार, तो सफाई करके जाते हैं सवेरे रोज, नो डाउट वो काम हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो केजरीवाल की तरफ से ये सारे, वो तो इतना तो हम कह रहे हैं। तो ये दिल्ली की तस्वीर है। हम निष्पक्ष तस्वीर दिखाने में विश्वास करते हैं, बिना लाग लपेट की तस्वीर। जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी दिखेगी, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं दिखेगी। बोले दीपक जी। अभी देखिए, अभी आप पहले मैं अपनी स्वाति बहन की बात का जवाब दे दूं। लास्ट में इन्होंने पूछा था कि कोर्ट का इनको फ़र्क नहीं मालूम, इनको शायद ज्ञान थोड़ा सा कम है। पीएमएलए कानून के अंदर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करा था और कोर्ट ने कहा है कि ईडी और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार का तोता बन के रह चुकी है। केंद्र बिल्कुल अभी कहा था, अभी भी कहा था, अभी भी कहा था, अभी भी कहा था। और पीएमएलए कानून के अंदर किसी को जमानत नहीं मिलती। आज अरविंद केजरीवाल और हमारे सभी नेता जो है वो जमानत पे बाहर है। दूसरी चीज़ अभी आपने कूड़े की बात करी। देखो, ये मार्केट है, सामने आप देख रहे हो केशवपुर मंडी है, यहाँ पे सारी दुकानें, खोखे भी बाहर लगे हुए हैं, सब चीज़ें हो रखी हैं। तो यहाँ रोज़ गंदगी होती है, रोज़ सफाई होती है, तो इसके अंदर कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंडी का गंदा है, वो रोज़ गंदा होता है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो पीछे वाले रोड का सवाल पूछा था, जहाँ पर 3-3 कूड़ेदान है। मैंने आपको अभी उसका जवाब दे दिया, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल विस्तार के अंदर समझा दी और टेक्निकल बातें समझाई हैं। और अभी जैसे मेरे सरदार जी जो भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। इन्होंने बोला ये अमूल को बेच के चले गए सारे कूड़ेदान, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो कूड़ा जलेगा। अब मान लो जहाँ 10 कूड़ेदान थे, जहाँ 10 कूड़े कत्ते थे, वहाँ पे 3 रह गए, 4 रह गए, तो कूड़ा कहाँ जाएगा? तो कूड़ा कहीं ना कहीं तो डलेगा। हम तो इनसे बेटर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, दिल्ली को मॉडल बनाएंगे, दिल्ली को मॉडल, कौन सा मॉडल बनाएंगे? दिल्ली को यूपी बनाएंगे, दिल्ली को बिहार बनाएंगे, दिल्ली को उत्तराखंड बनाएंगे, दिल्ली को महाराष्ट्र बनाएंगे। ये अभी बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री जी ने जो है वो जेल में भिजवा दिया और जमानत किसी को नहीं मिलता और उनको मिल गई। पीएमएलए एक्ट के तहत नियम ये है कि जब तक वकील ईडी या सीबीआई का, ईडी का, सीबीआई का नहीं, सीबीआई में पीएमएलए एक्ट काम नहीं करता है, सीबीआई के तहत भी वो जेल में रह करके आए हैं। तो ये समझ ले कि ये खुद जो है इनकी जानकारी क्या है। जब तक ईडी का जो वकील है
जमानत पे तब तक नहीं हो सकता है। अगर उसने छोड़ दिया, अगर उसने काउंटर नहीं किया तो जमानत मिल जाती है। ये कानून है, ये इनकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। ये बात अभी देखी ना, जैसे आप अभी दिखा रही थी ना वो जलेबी और इमरती, गोल 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 घुमा करके भाजपा ने ये नहीं करने दिया। आपने फिर कूड़े का सवाल पूछा, आपने दिखाया ऑन कैमरा, लेकिन ये विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि ये चिट्ठी वीर हैं। ये सबको चिट्ठी लिखेंगे लेकिन अपने आप को अपने से प्रश्न नहीं करेंगे। वो ये ऐसी सरकार है जिनके डिपार्टमेंट्स जो हैं, अभी हमारे बाल महिला विकास मंत्रालय ने जो है वो विज्ञापन देकर के बताया कि भैया 2100 जैसी कोई बात नहीं है, ये भ्रामक है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनसे अपना मंत्रालय नहीं संभल रहा है। ये क्या एलजी और मोदी जी की बात करेंगे? पहले अपना मंत्रालय तो संभाल ले, उसके बाद जो है वो बाकी लोगों की बात करेंगे। और सीधा रुक कर रही हूँ मैं हाजी नाजिम का। हाजी नाजिम साहब, कैसे चलेगा? दिल्ली में अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो सुनाई दे रहा है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, बाकी और कोई पार्टी नहीं है। कहाँ है आप लोगों का गठबंधन? हाँ देखिए साजिया जी, अभी आपने गठबंधन की बात कही तो मैं सबसे पहले मैं सम्मानित जनता की बात करूंगा। जिस तरीके से सम्मानित जनता बार बार करिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। भाई हम मुद्दों की बात करते हैं, आपके रोजगार की बात करें। हम आपको 80 करोड़ जो कहते हैं ना कि फ्री का राशन देने वाली बात नहीं करते, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि 80 करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो भारत मजबूत होगा, दिल्ली का हर प्रदेशवासी मजबूत होगा। और रही बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पे नहीं, एक तरफ आप सपोर्ट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर फ्री में बिजली दे रहे हैं अच्छी बात है, फ्री में पानी दे रहे हैं अच्छी बात है, या दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो वो गलत है, क्यों? हाँ सुन लीजिए, देखिए साजिया जी, हम ये कहते हैं किसी को फ्री बीज नहीं होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी आई है कि फ्री बीज नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्री बीज के नाम पर जिस तरीके से हमारी सम्मानित जनता को ठगा जा रहा है, उनकी वोटों को लिया जा रहा है, ये वोट उनकी विरासत है, उनका संवैधानिक अधिकार है कि पार्टियों के नुमाइंदों को देकर अच्छी तरीके से दिल्ली में भेजें और उनकी जो बात है वो रखें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सम्मानित जनता को ठगने की बात करी है, जिस तरीके से अभी कूड़ेदान की बात हुई तो इन्होंने कहा कि एमसीडी का काम है। भाई आपका काम नहीं है, अब आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। अब भाजपा वाली बात नहीं चलेगी आप लोगों को। अब चुनाव का टाइम है, आपको जनता के मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, जनता का हक देना पड़ेगा। जनता जो चीज चाहती है आपको वो देना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हाँ देख लीजिए हम महिलाओं के लिए 2100 रुपए दे रहे हैं। भाई बंद कर दीजिए। हम कहते हैं महिलाओं को आप ऐसा कर दीजिए जो पूरी दिल्ली के अंदर महिलाओं का नाम होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। फ्री की चीज मत बांटिए। फ्री की चीज बांटकर आप देश के अंदर और दिल्ली के अंदर वहां उनको बिल्कुल बेकार करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये अपने हक की बात ना करें। जिस तरीके से ये कहते हैं कि अगर किसी को शांत करना है तो उसको फ्री की चीज की आदत डाल दो ताकि वो अपने हक ना मांग सके। तो मैं ये कहता हूँ साजिया जी, फ्री की चीजें बंद होनी चाहिए और जनता के हक उनको मिलने चाहिए। सड़क साफ होनी चाहिए, मेडिकल होने चाहिए। और जो ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। पॉइंट है ये पॉइंट है। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। केशवपुर मंडी से। कुछ समय पहले यहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था। हाँ जी, अभी भी है जी। अभी भी है। तो कैसे हालात हैं? सही है, बहुत बेहतर है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बेहतर है। क्या क्या मिलता है वहाँ पर सुविधा के तौर पर? मिलता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। सब मिल जाता है। डॉक्टर किस टाइम से किस टाइम तक रहता है? 7 बजे आते हैं सुबह। मंडी केशोर 5 नंबर गेट पे है क्लिनिक। 5 बजे से नहीं, सॉरी 6:30 बजे खुल जाता है। वो 6:30 बजे खुल जाता है क्योंकि मैं 5 बजे आता हूँ काम करने के लिए मंडी, तो मैं देखता हूँ। तो डॉक्टर कब से कब तक रहते हैं? अब मैं जल्दी चला जाता हूँ, शाम वाला नहीं बता सकता। आप बताइए। डॉक्टर 9 से 2 आते हैं। अच्छा, तो आप लोग जाते हैं वहाँ पर? गया हूँ, अभी दवाई लेने गया हूँ। अब किसी को खांसी बुखार जुकाम मैं लेने जाता कौन बोल रहा था कि डॉक्टर नहीं मिलते? मैं भी मंडी में रहता हूँ, डॉक्टर नहीं मिलते हैं जी। 3-4 बार सच्चाई बताइए ताकि आप लोगों को एक एक करके मैं मंडी में ही काम करता हूँ, 4-5 बार गया हूँ, नहीं मिलते। नहीं मिलते। दवाइयाँ मिलती हैं? दवाइयाँ भी जब डॉक्टर नहीं तो दवाई कहाँ? ये जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें ये हाल है। कूड़ेदान का हाल बता दूं, यमुना सफाई का हाल बता दूं, और शराब घोटाले का हाल बता दूं, और टूटी फूटी कार से फॉर्च्यूनर और BMW तक का बता दूं। मुसलमान में भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्या क्या किया है इन्होंने, सिर्फ लड़ाने का काम किया है। और बता दूं, ये क्या बोलते हैं,
रोहिंग्या को बसाने का काम किया इन्होंने। ठीक है अभी इनको दिक्कत है रोहिंग्या प्रेम। ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके क्या बोल रहे हो भैया? मैम रोहिंग्या कहाँ से आएंगे? पहले बॉर्डर पे तो देखो, वहाँ से तो आएंगे, कोई दिल्ली में अकेले तो आ नहीं जाएगा, पंजाब होते हुए हर जगह से आएंगे, तभी तो दिल्ली में आएंगे। केंद्र सरकार रोके ऐसे तो, इसमें तो केजरीवाल की कोई गलती नहीं है। मैं मैडम से ये भी पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं हम पीडीएफ पे तो एक बार सरकार बनाई, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, फिर नीतीश कुमार के बारे में तो बताएं। बिहार से हूँ तो इस पे मुझे लगता है कि मुझसे बढ़िया जवाब कोई दे भी नहीं पाएगा। नीतीश कुमार जी पे कौन से भ्रष्टाचार का, कौन से देशद्रोह का आरोप लगा है, मुझे ये बता दे। वो विचारों के या इनका मतभेद होता है, कभी मिलता है कभी बिगड़ता है, तो नीतीश कुमार को बाकी किसी भी अलायंस के साथ मिला करके नहीं देखा जा सकता है। और ये अभी कह रहे थे रोहिंग्या आए, बॉर्डर का काम है, बिल्कुल बॉर्डर पे सुरक्षा होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक नाम लिया पंजाब का, तो अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने काम नहीं किया तो इनके पंजाब पुलिस ने भी ना काम नहीं किया आम आदमी पार्टी के, और उसको दिल्ली में आने दिया। तो मतलब स्टेट पुलिस जो स्टेट क्रॉस करके आ रहे हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया। बॉर्डर पे फेल तो फेल, मतलब राजनीति ऊपर है और देश सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है जेपी लोहिया जी, फिर मैं आ रही हूँ। देखिए साजा जी, आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर मुद्दों से बहुत दूर चली गई है। आज जो मेन मुद्दे थे जिनको ये लेकर के सत्ता में आए थे, आज उन पर बात नहीं कर रहे हैं। आज ये नहीं बता रहे हैं हम लोगों ने कितनी रोड बनाई है, कितने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कितने स्कूल्स बनाए हैं। आज इस पे बात ही नहीं करते हैं। जब इनकी बात इन पे करते हैं तो सीधे मोदी जी पे चले जाते हैं। जब इनसे बात करते हैं तो 2100 पे आ जाते हैं। जब इनसे बात करते हैं तो ग्रंथी और पंडितों की तनख्वाह पे बात आ जाती है। मेरा मानना ये है कि अगर मैं ये बात कहूँ कि दिल्ली के अंदर 500 बस मोदी जी ने दी इलेक्ट्रिक बस, मेरा कहना यह है कि दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान पर टनल मोदी जी ने बनाई है। मेरा कहना यह है कि दिल्ली के अंदर आउटर पेरीफेल मोदी जी ने बनाया। मेरा कहना यह है कि दिल्ली के अंदर शहीद स्मारक मोदी जी ने बनाया। केजरीवाल आकर के बताए, अगर एक उन्होंने फ्लाईओवर बनाया बताओ, केजरीवाल आकर के बताए 10 वर्ष के अंदर एक नया स्कूल जो आज की डेट में चल रहा हो, केजरीवाल आकर के बताए कि एक नया हॉस्पिटल जो आज की डेट में चल रहा हो। ये केवल झूठ और झूठ, केवल फ्री की चीज, फ्री के वादे करने के बाद ये लोग सत्ता हथियाने के लिए चले हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 3 बार दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को देख लिया और इस बार केजरीवाल को दिल्ली की जनता दूर भगा देगी। ठीक है यहाँ पर से कौन बोलेगा? वो जो बोलेगा वो आ गया। ये जो काम करता है यहाँ पर, आप इस होटल पे काम करते हैं? नहीं, यहाँ नहीं करते हैं, इसी पास में रहते हैं। लेकिन ठीक है, केजरीवाल ठीक है, सही चला रहे हैं। ये एरिया में जो गंदगी हो रही है, ये मंडी की वजह से हो रहा है, मंडी की वजह से है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडी की वजह से गंदगी तो होगी, मंडी हो या ना हो गंदगी तो होगी, लेकिन सफाई कितनी बार होती है? होती है, सफाई होती है मैम। हाँ, कितनी बार होती है? रोज होते हैं, प्रत्येक दिन होते हैं। सफाई रोज होता है। सफाई मैं पूछ रही हूँ, जैसे एक दिन में कितनी बार होती है? 2 बार होती है? एक दिन में 4-5 बार हो जाते हैं। वो कह रहे हैं 2-3 बार, तुम कह रहे हो 4-5 बार। हाँ मैम, हो जाता है सुबह। चलो कुछ और लोगों से, आप आइए आगे जरा। आप क्या करते हैं यहाँ पर? आगे आइए। सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं, तो सफाई करने सफाई कर्मचारी कितनी बार आते हैं? हम यहाँ नहीं बेचते ना, कहाँ बेचते हैं? गली में बेचते हैं। मंडी में। तो मंडी में सफाई करने कितनी बार आते हैं? 2 बार। 2 बार आते हैं। 2 बार सफाई कर्मी आते हैं, फिर भी इतनी गंदगी है। ये सारे दिन का काम है, तो सारे दिन आने जाना लगता है। ठीक है, इधर का रुख कर लेते हैं। इधर का, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली, वैसे कानपुर यूपी से हूँ, पर मैं दिल्ली से 30 साल से रह रहा हूँ। 30 साल से दिल्ली में ही हैं। तो दिल्ली के हालात कैसे लग रहे हैं? सफाई होती है? साफ पानी आता है या नहीं? कुछ नहीं होता। मैंने भी केजरीवाल जी साहब को 2 बार वोट किया है, बट लिसन टू प्लीज, मैंने 2 बार केजरीवाल जी को वोट किया है, बट आई थिंक मुझे नहीं लगा कि इन्होंने कुछ किया दिल्ली में। सिर्फ बहम में डालने के लिए लोगों को, कभी कहते हैं 1000 देंगे, कभी 2100 देंगे, 1 रुपया भी नहीं देने वाले। अगर 2100 देंगे तो कहते हैं जब मेरी सरकार आएगी। 10 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 2 महीने का एडवांस दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल है ना जी, क्यों नहीं दे रहे हैं? और रही बात अभी शीश महल के बारे में, अभी आज का ही डिबेट है आशी जी, माननीय आशी मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश का, कि हमें जरा शीश महल के बारे में कहते हैं तो सौरभ भारद्वाज जी गए हैं वहाँ पर कि हमें पीएम हाउस दिखाइए, एक मालिक घर का। और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई एम माई ब्रदर इज प्रधान फ्रॉम कानपुर रूरल विलेज। ठीक है, पॉइंट पर एक प्रधान और पूरे गांव का मालिक होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के मालिक हैं,
150 करोड़ लोगों ने उन्हें चुना है, यहाँ 1.5 करोड़ लोगों ने इन्हें चुना है, प्रधानमंत्री जी की बराबरी कर रहे हैं, क्या ये जायज़ है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर के देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति आ रही है आपके पास? साझा जी ये लोग बात करते हैं आम आदमी पार्टी वाले के बिना दूल्हे की बारात है। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के लोगों से कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा के बैठा रखा है और आतिशी जी खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली में इनके पास चेहरा है कहाँ? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक बड़ा चेहरा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो 500 बस मोदी जी के कारण दिल्ली के अंदर मिली हुई है, उन पे मक्कारों का फोटो लगा हुआ है, मोदी जी का फोटो नहीं है। देखो अभी हमारे जो लोहिया साहब हैं वो कर रहे थे बात कि मैं भी ये मानता हूँ कि जो चर्चा होनी चाहिए ना वो मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। 10 साल से 7 सांसद दिल्ली के जिता के भेजे हैं, ये बताएं आज दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब क्यों है? दिल्ली में क्यों फिरौती की मांग हो रही है? दिल्ली में क्यों लूट हो रही है? दिल्ली में क्यों डकैती हो रही है? आज बैटरी चोरी हो रही है, साइकिल चोरी हो रही है, ईव टीजिंग हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है। दिल्ली पूरी तरह इन्होंने बर्बाद करके रख दी। एक काम दिल्ली वालों ने इनको दिया था कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे। बताएं उसके अंदर क्या हमारे पास कहने के लिए है? आज अगर अमेरिका से कोई आता है तो दिल्ली के स्कूल देखने आ रहा है, इनके स्कूल नहीं देखना। गुजरात में टेंट में स्कूल बनाना पड़ा था इनको, 40 साल से इनकी सरकार है गुजरात के अंदर। आज दिल्ली यूएन से आ रहे हैं तो दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं, इनका कोई हेल्थ सेक्टर का। ठीक है, तो कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति ये है, लेकिन इसी प्रकार से जनता